महाराज जी, आज पूरे देश में सब लोग सिर्फ राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। चंदा चोरी वाले मामले में कल जो 8 आरोपी हैं उनकी कोर्ट के सामने एक बार फिर पेशी है। सब लोग आपको मानते हैं, किस तरह से देखेंगे पूरे विषय को लेकर? सब लोग चिंताग्रस्त हैं। निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के। पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है और उसमें करोड़ों करोड़ जनमानस की आस्था को ठेस पहुंचाए, चोट पहुंचाए। पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि राम जन्मभूमि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनकी एक प्राथमिकता थी राम जन्मभूमि। तो राम जन्मभूमि प्रकरण में जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी होगा, मेरी नृपेंद्र जी से बात हुई, चंपक राय जी से मेरी बात हुई, दोनों से लगभग नृपेंद्र जी से बात हुई, मुझे 8 दिन हो गए, मैंने बहुत खूब समय तक उनसे बात किया। मुझे लगा कि सब आहत में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा हो, वो सजा की भागीदार है और सजा उसको मिलनी चाहिए। मेरा एक मात्र भाव है, माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं बचाने। राम हमारे माता पिता है, राम हमारे भ्राता है, राम हमारे सखा है, राम हमारे सर्वस्व है। राम मंदिर के निर्माण से लेकर के, राम मंदिर के आंदोलन से लेकर के जब मुझे होश आया है तब से उस आंदोलन के साथ हम लोग हैं। और जिस दिन उस मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन सत्र था, मुख्य पंक्तियों में हम सब देश के वरिष्ठ महात्मा, देश के वरिष्ठ लोग, या वो मीडिया जगत से हो, उद्योग जगत से हो, या वो कला कृति जगत से हो, या वो सांस्कृतिक जगत से हो, या वो राजनीतिक जगत से हो, सब प्रथम पंक्तियों में लोग बैठे थे। तो निस्संदेह सब आहत हैं, सबको ठेस है, सबकी आत्मा में आघात है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हम आश्वस्त हैं कि जो भी दोषी होगा वो सजा से मुक्त नहीं हो सकता। एक सवाल लेना चाहूंगा, ये घोटाला जैसे चीजें सामने आ रही है, कुछ दिनों से नहीं कुछ महीनों से कहा जा रहा है, कुछ सालों चल रहा है, और कुंभ के समय में सबसे बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, कई चीजें गायब होने की भी बात सामने आई है, चाहे वो चांदी की ईंटें हो या बाकी चीजें जो प्रभु राम की सेवा में अर्पण की गई थी श्रद्धालु, उन चीजों को लेकर क्या कहेंगे? और अब जो आरोपी हैं, जो दोषी पाए जाएंगे, अगर रिपोर्ट में अगर आते तो उनके खिलाफ फांसी की मांग की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? राम के साथ भगवान राम, क्योंकि जो सन्यासी हैं, जो वैष्णव हैं, जो उदासी हैं, जो निर्मली हैं, जो वैरागी हैं, जो दादूपंथी हैं, जो कबीरपंथी हैं, सबके मूल में राम है, सबके मूल में राम है। राम जी के मंदिर के साथ, राम जी के साथ जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से कुकृत्य किया है, निस्संदेह वो कठोर से कठोर दंड का अधिकारी है, दंड का भागी है। एक विषय, दूसरा विषय, आज राम जन्मभूमि मंदिर के कारण सारे मंदिर के जो प्रमुख जन हैं, सारे जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, सब सजग हो गए। कहीं मंदिरों में चोरी ना हो। अगर मंदिर में भी चोरी हुआ तो हम संदेश क्या देंगे? हम लोगों को क्या संदेश देंगे? तो निस्संदेह मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण दुनिया के सनातनियों को आश्वस्त करता हुआ यह बात कहने में एक पल भी झिझक नहीं रहा हूं कि जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, वो कभी दोष मुक्त नहीं होगा। कुछ सुझाव देंगे, क्योंकि सभी जो मंदिर है, जितने श्राइन बोर्ड है, सब कहीं ना कहीं अब शंका के घेरे में। हर कोई व्यक्ति शंका हो रही है कि कहीं यहाँ पर भी ना हो रहा, यहाँ पर भी ना हो रहा, बाकी धर्मों के भी जगहों पर सवाल उठ रहे हैं चंदा चोरी को लेकर। अच्छा है ना, आप जैसे लोग देश में हैं, देखिए चौथा स्तंभ देश का मीडिया है, उस कारण आज दुनिया के लोग जागरूक हुए। आज सभी अपने अपने मठों में, अपने अपने मंदिरों में बहुत बारीक दृष्टि से ध्यान रखना शुरू किया लोगों ने। तो मुझे लगता है कि कोई
ऐसा दुराभाव न हो। मंदिर में अगर मंदिर में चोरी होती है तो निसंदेह भगवान को कष्ट है, भगवान को कष्ट है तो भक्त को कष्ट है, भक्त को कष्ट है तो आस्था का विषय है। तो इसलिए सारे मंदिरों में जितने बड़े छोटे मंदिर हैं सब पर सरकार की भी नजर है और वहाँ के जो अधिपति हैं उनका भी नजर है, जो ट्रस्ट से संबंधित संचालित संस्था है उनका भी नजर है। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी मंदिर में, किसी भी मठ में, किसी भी ट्रस्ट में चोरी का प्रकरण कभी समाज के बीच में नहीं आना चाहिए और अगर कहीं आता है तो वो अपराध के दृष्टि में जो सबसे बड़ा दंड है वो उसे मिलना चाहिए।